हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। कंप्यूटर का महामैराथन आप देख चुके हैं। महामैराथन ब्रह्मास्त्र क्लास है और इस क्लास को करने के बाद से आप ये करंट जो कंप्यूटर है उसके प्रश्न गलत नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या क्या इस क्लास में हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, उन सब पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बचा हुआ है वो उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ लें। यहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो गागर में सागर वाली क्लास है और एक क्लास में कंप्लीट समाप्त करेंगे। किस तरीके से करेंगे, इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ऐसे ही नाम हमने ब्रह्मास्त्र नहीं दिया है। फटाफट से जो लोग नए हैं जुड़ जाइएगा चैनल से और अपने साथी तक शेयर कर लीजिएगा। भाई ये बताते हैं इसमें हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो कंप्लीट आपका जो है कंप्यूटर इसमें देखिएगा, हम आपको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 वन लाइनर कंप्यूटर के जो परीक्षाओं में अक्सर वहाँ से प्रश्न बने हैं। उसके बाद से वन लाइनर के बाद से हम आपको कराएंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज कराएंगे। क्या कराएंगे? एमसीक्यूज। उसके बाद से कराएंगे आपको प्रमुख जो कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज़ है वो कराएंगे। उसके बाद से कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, फंक्शन कीज़ के बारे में, है ना। कंप्यूटर भाषाओं के फुल फॉर्म से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कंप्यूटर के भाषाओं के फुल फॉर्म से वहाँ से प्रश्न, महत्वपूर्ण कौन कौन से कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं उसके बारे में। तो बने रहेगा पूरे क्लास में, संपूर्ण कवरेज होगी एक ही वीडियो में और वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है साथियों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाएगी और इसमें कंपाइलेशन है। इसमें हम आपको बीच बीच में पूरे क्लास में किस तरीके से कराएंगे, है ना। क्लास ब्रेक ब्रेक में रहेगा, मतलब कहीं आपको एक पार्ट में आपको ये सारे पोर्शन करा देंगे, फिर बीच में आपको कुछ 40-50 एमसीक्यू करा देंगे, फिर कुछ एमसीक्यू क्लास के अंत में कराएंगे, बीच में आपको ऑनलाइनर कराएंगे। इस तरीके से पूरे क्लास को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और पूरा क्लास अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आइएगा फटाफट से स्टार्ट करेंगे और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आपका चैनल आपका परिवार है ना, इतना आपसे बनता है, आप जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस क्लास को करने के बाद से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है। पहला पहला प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कंप्यूटर के प्रोसेसर की जो गति है उसको निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बीपीएस, एमआईपीएस, बॉन्ड या हर्ट्ज में? फटाफट से आंसर करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी, है ना, एमआईपीएस में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न। सी भाषा है तो किस तरह की भाषा है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये देखिएगा, ये उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी है? ऑप्शन बी। फटाफट से आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक हम प्रश्न पढ़ेंगे आप आंसर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, आईएसओ कोलकाता 1955। ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है तो नई दिल्ली, है ना, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई का? फटाफट से आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली का। कहाँ का? नई दिल्ली का जो प्रथम डाक घर जो है वो कंप्यूटरीकृत है। अगला प्रश्न क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे सेशन में बने रहिएगा। इसके बाद से कुछ अन्य फैक्ट्स बताएंगे, वन लाइनर बताएंगे, उसके बाद से फिर एमसीक्यू कराएंगे। तो इस तरीके से पूरे क्लास में बने रहेगा। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटर की आरक्षण व्यवस्था कहाँ उगाई गई, ठीक है, लगाई गई? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। फटाफट से आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ। डब्ल्यू डॉट का पूर्ण रूप क्या है? तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, नोट कर लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। ठीक है। तो रैम का तात्पर्य क्या है कंप्यूटर के संदर्भ में? ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का विस्तृत रूप आपसे बता दें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फटाफट से प्रश्न को लगाते चल रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे सीधे आंसर बता के आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो सके। CAD का तात्पर्य क्या है? तो CAD का आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या हो जाएगा साथियों? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ। IBM का पूर्ण रूप क्या है? IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न ना आए उसको एक पेज बना के, नोट्स बना के नोट कर लीजिएगा। आप यूट्यूब से कहीं से भी कोई भी क्लास करें तो उसके एक पर्चे पर जरूर नोट करें ताकि आपका रिवीजन के लिए बार बार देखना ना पड़े।
सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? फटाफट से बताएंगे। ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथी, बहुत ही बेहतरीन सेशन है, पूरे क्लास को अच्छे से कीजिएगा, इसके बाद से कंप्यूटर का आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो फटाफट से बताएंगे क्या बेचा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न किससे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है, तो इसके आविष्कारक के साथ प्रवर्तक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली। सीधे सीधे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, याहू गूगल और MSN क्या है? तो कह रहा है याहू गूगल MSN सब क्या है? तो ये सब इंटरनेट साइट्स हैं। क्या है? इंटरनेट साइट्स हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर शब्दकोश में सीधी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में किसके लिए? तो ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा हुआ है, फटाफट से आंसर करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फास्ट जो है आपकी कंप्यूटर की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, आप बाकी तीन आपकी कंप्यूटर की भाषा है, बेसिक्स, सी है ना, और फोर्ट्रान, तीनों तीनों क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। अभी आगे क्लास में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म कराएंगे, कंप्यूटर के शॉर्ट ईज कराएंगे, कंप्यूटर का इतिहास बताएंगे, महत्वपूर्ण वन लाइनर कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहेगा पूरे क्लास में। इस क्लास को करने के बाद आपको कंप्यूटर के प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? फटाफट से देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, नहीं पूछा हुआ है हमसे, तो देखिएगा प्रकाश भंडारण, ऑप्शन सी प्रकाश भंडारण है आपके सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा छपने वाला प्रश्न, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A। कौन सा है? T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। फटाफट से आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुपम क्या है? ठीक है, अनुपम क्या है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, यह एक तरह का कंप्यूटर है। क्या है? एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। कैसा है? सुपर कंप्यूटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो के ऊपर लाइक कर दें, और आपके जितने भी साथी हैं वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर शायद उनके परीक्षा में से 2 प्रश्न बना दे और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो अपने साथियों के लिए भी ये चीज़ करते चलिएगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर करेंगे, किस संस्था ने किया था? तो CDAC पुणे ने किया था। किसने? CDAC पुणे ने ये व्यवस्था किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ, छपने वाला प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। रट जाइएगा, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन बी बिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिट। बिट इसकी सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। अगला प्रश्न फटाफट से देखेंगे, आंसर करते चलेंगे। माइकल एंजेलो वायरस है, ये क्या है? माइकल एंजेलो वायरस क्या है? तो इस तरीके का ये कंप्यूटर वायरस है। क्या है? ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा साथियों, कंप्यूटर वायरस है। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो कौन सी भाषा लागू होती है? फटाफट से आंसर करेंगे, ऑप्शन सी मशीनी भाषा। क्या लागू होती है? मशीनी भाषा उसमें लागू होती है। अगला प्रश्न एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, एप्पल क्या है? तो देखिएगा, एप्पल जो है चौथी पीढ़ी का जो है एक कंप्यूटर है। क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। इसको आंसर करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को नकल करने वाला सबसे तेज कंप्यूटर होगा? तो कौन सा होगा ये? फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, कौन सा होगा ये? ऑप्शन डी क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा होगा साथियों? क्वांटम कंप्यूटर। बहुत ही प्यारे प्रश्न है, पूरा कीजिएगा, इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्या है महत्वपूर्ण वन लाइनर अभी आगे आएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अभी क्लास में आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? फटाफट से आंसर करेंगे, कौन सी ये सुपर परियोजना है? ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला का नाम बताइए फटाफट से। तो ये मल्लापुरम। ठीक है, मल्लापुरम, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्लापुरम। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है कंप्यूटर वायरस होता है कि क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो फटाफट से आंसर करेंगे, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो देखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न कह रहा है, KTM ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम बताइए। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। क्या कीजिएगा? फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है ना। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसके आविष्कारक का नाम बताना है, तो इसके आविष्कारक का नाम क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करेंगे, जॉन शेपर्ड बार्नेस। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से उत्तर
हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक देखिए, साथ ही हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ और प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके देखेंगे। आइएगा, प्रश्न होंगे क्या है, तो इसमें प्रमुख शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, फंक्शन कीज, इंपॉर्टेंट भाषा जो है कंप्यूटर की, प्रोग्रामिंग की फुल फॉर्म, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर की ये बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 500 प्लस का जो सेशन हम करा चुके हैं करंट अफेयर का, परीक्षा में अब तक इससे बाहर प्रश्न नहीं आ रहे थे। जो साथी नहीं देखे हैं फटाफट से एनटीपीसी प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारे प्रश्नों को देख डालिए। वीडियो को लाइक करके आइए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हम लोग देखेंगे साथियों को, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न कौन से आते हैं यहाँ से, कि इनपुट डिवाइस की कौन कौन सी है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो सबको एक जगह यहाँ को कंपाइल करके आपके लिए यहाँ पे दे दिया है, कि ध्यान से सुन लीजिएगा इस सारे पॉइंट्स को और इसको अच्छे से रटे जाइए। एकदम याद होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइसेस पूछता कैसे प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है या कौन नहीं है। सबसे पहला पॉइंट इसमें देखेंगे, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इनपुट डिवाइस क्या होता है कि जिससे कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, उसको कमांड करते हैं, उसको सब कंप्यूटर में फीड करते हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। तो आउटपुट डिवाइसेस को देखिए एक बार फिर से ध्यान से, मॉनिटर है, प्रिंटर, प्लाटर है ना, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, जीपीएस है, साउंड कार्ड है साथियों, वीडियो कार्ड, ब्रेल रीडर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ठीक है, और माइक्रो फिश। ये सब सारी चीज़ें क्या है, आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इन सारे डिवाइस को अच्छे से तैयार कर ले, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर के जनक में जो है चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, डब्ल्यू के जनक जो है टिम बर्नर्स ली, और इंटरनेट के जनक जो है विंग सर्फ। ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो जनक है कंप्यूटर से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलग अलग परीक्षाओं में भी अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। साथ ही इसको एकदम अच्छे से रट जाइएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, इकट्ठे आपको यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या है, तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी, यहाँ तक है। और क्या क्या उसमें किस किस पीढ़ी में क्या चीज़ यूज हुआ है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करेंगे 1940 से 1956 तक, इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है। द्वितीय पीढ़ी 1956 से लेकर 63 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। तृतीय पीढ़ी की अगर हम बात करें साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1964 से 71, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जिसको बोलते हैं, इसका प्रयोग हुआ। अलग अलग परीक्षाओं में न जाने कितनी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, और ये जो आपको हम कंप्लीट निचोड़ कर आ रहे हैं, आपको परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। तो साथ ही एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने साथी तक शेयर कीजिएगा। चैनल आपका है, आपका ही परिवार है, ठीक है। तो देखेंगे चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1980, इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। पंचम पीढ़ी में 1980 से वर्तमान तक, इसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है। सेमीकंडक्टर ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर किससे बनता है, तो आपके सिलिकॉन वाला मटेरियल इसमें यूज होता है, वो भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो बेसिक शॉर्टकट कीज के बारे में। बेसिक शॉर्टकट कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वो परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो इन सारे बेसिक शॉर्टकट कीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब क्या है, खुले एप्स के बीच जो है स्विच करें। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो पिछली दिशा में स्विच करें। आल्ट प्लस F4 क्या है, ठीक है ना। इसमें क्या है, तो आप देखेंगे कि चालू प्रोग्राम बंद करें। कंट्रोल प्लस F4 प्रोग्राम की विंडो को बंद करें। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे। डिलीट का तो रीस्टार्ट, साइन आउट, शट डाउन, टास्क मैनेजर, इस तरीके की चीज़ें आएंगी आपके सामने। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है, स्केप, इसको जब यूज़ करेंगे तो टास्क मैनेजर खुलेगा। कंट्रोल प्लस की एस सी यानी स्केप का भी यूज करेंगे तो स्टार्ट मेनू आपका आ जाएगा। आल्ट प्लस की एस सी का प्रयोग टास्क बार जो है उस ऐप्स के बीच में स्विच करने के लिए। सारे पॉइंट्स इनको आपको मैं बता दूं, तैयार करने के लिए एक बार पेन पेपर लेके जो है लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। अगर सिर्फ एक बार रीड करके जाएंगे तो भूल जाएगा, कोशिश कीजिएगा लिख लिख के इसको आप अच्छे से तैयार करें। अभी कुछ फंक्शन की इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो शिफ्ट प्लस डिल क्या है, फाइल को अस्थायी रूप से हटाएं। आल्ट प्लस एफ
फाइल मेन्यू का विकल्प आ जाएगा। विंडोज़ प्लस एम जो है सभी विंडोज़ मिनिमाइज़ करें। विंडोज़ प्लस एल जो है पीसी लॉक करें, ठीक है। विंडोज़ प्लस एल लॉक करें। विंडोज़ प्लस डी डेस्कटॉप दिखाएं या छुपाएं। विंडोज़ प्लस अपर विंडोज़, ठीक है, एरो विंडो को मैक्सिमाइज़ करें, फिर इसको लो करेंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा। मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ आप इस रो का प्रयोग करके विंडोज़ प्लस के साथ, ठीक है। विंडोज़ प्लस स्पेस बार क्या होता है, तो कीबोर्ड जो है लेआउट को बदलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। आर्ट प्लस स्पेस बार सक्रिय विंडो का जो है शॉर्टकट मेन्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। कंट्रोल प्लस डी या डिलीट तो फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज होता है कंट्रोल प्लस डी। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब बात करेंगे साथियों हम लोग कुछ क्या फंक्शन कीज की, ठीक है। फंक्शन कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे और पेपर देकर आइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यहाँ से कितने प्रश्न देखने को मिले हैं। जिस तरीके से इस पूरे क्लास को डिज़ाइन किया गया आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिएगा कह रहा है फंक्शन कीज में F1 हेल्प स्क्रीन खोलें, फाइल फोल्डर रीनेम करने के लिए F2, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है F3 तो सर्च को खोलें। F4 क्या है, Alt प्लस F4 विंडो बंद करें। F5 क्या है, रिफ्रेश करने के लिए कितनी बार यूज होता है, F5 जो बार बार आप रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे F5 के बाद से F6 ब्राउजर में एड्रेस में जाएं। F7 स्पेस और स्पेल और ग्रामर चेक करने के लिए F7 क्या है, आपका जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग। F8 जो है बूट मेन्यू के लिए। F9 आउटलुक में मेल भेजें और प्राप्त करें, ठीक है। F9 अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। F9 हो गया। F10 में मेन्यू बार एक्टिव करें। शिफ्ट प्लस F10 का अगर आप प्रयोग करते हैं तो राइट क्लिक की तरह काम करेगा। F11 फुल स्क्रीन मोड रहेगा। F12 सेव एज डायलॉग के लिए रहेगा। कंट्रोल प्लस F12 जो डॉक्यूमेंट खोले इसके लिए आपका रहेगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो कंट्रोल प्लस F12 डॉक्यूमेंट खोलें, शिफ्ट प्लस F12 डॉक्यूमेंट सेव करें, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस जैसे ही काम करता है ये। और अगर बात करें तो इसमें जो आपका दिखाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 डॉक्यूमेंट प्रिंट करें, कैसे, कंट्रोल प्लस पी के जैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे साथियों जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं के फुल फॉर्म, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके फुल फॉर्म्स के बारे में देख लीजिए। इसके बाद से कुछ आपको जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके बारे में और फिर जो है कुछ अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे। को बोल देखिए ये क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिक्स क्या है आपका, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। फॉरट्रन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। एल्गो क्या है, एल्गोरिथमिक जो है लैंग्वेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब बता रहे, इसको जितनी बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे 2 से 3 बार क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा के आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जितने जल्दी आपको याद होंगे उतना ही जल्दी आपकी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि परीक्षा में आपसे ये चीज़ें पूछा जा रहा है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XML, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद से अगला पॉइंट कह रहा है CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल सीट। PHP क्या है, ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट जो है प्रेप प्रोसेसर है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला AS क्या है, पी एक्टिव सर्वर जो पेजेस है। पर्ल क्या है, तो प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। AJX क्या है, तो असाइनोप्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML है। JSP क्या है, तो जावा सर्वर पेजेस है। J2EE क्या है, ठीक है, जावा 2 प्लेटफॉर्म है ना, एंटरप्राइज एडिशन है। ये सारे आप देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको सीधे सीधे क्लास आपको प्रश्न दे के जाएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है कि देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसके फुल फॉर्म, नेटवर्क प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म में क्या क्या है, तो अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल भी यहाँ पे आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा पहले इसमें क्या कह रहा है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। APIPA क्या है, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल,
आगे बढ़ते हैं साथियों, देखेंगे फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने साथी तक शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जितने साथी तक आप शेयर कर पा रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास हम आपके लिए लेकर आएंगे जो एग्जाम ओरिएंट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, IP व MP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजेस प्रोटोकॉल, IMEP जो इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, हम बाकी अगर बात करेंगे साथियों तो IP कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या है IP कॉन्फ़िगरेशन, IPP इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल, IPSE से जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी है उसके बारे में है। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से कुछ अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, तो आप देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हो गया, LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी जो है एक्सेस प्रोटोकॉल, जो है NNTP नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 के बारे में है ये। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एक PPP आपका अलग PP मॉडल होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। तो उस वो वाला यहाँ नहीं, कंप्यूटर में PPP का मतलब दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP पॉइंट टू पॉइंट है ना, टनलिंग प्रोटोकॉल, RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है ना, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SN जो है PM जो है सिंपल आपका मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SN PM क्या है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, TCP क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला पॉइंट क्या है डिस्कस करेंगे, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद से आप देखेंगे आपका यहाँ तक जो है, अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे सारी चीज़ें करा दी हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 50 क्वेश्चंस जो है आपके किस चीज़ के, तो ये 50 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उसको स्टार्ट करते हैं। पूछे जाने वाले हैं तो फटाफट से इन सारे प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं से पूछे हुए प्रश्न हैं। और बता दें आपको कि करंट अफेयर के लिए जो भी साथी अभी तक कर रहे गए हैं, करंट अफेयर के लिए यहीं पे आपको मिलेगा अब बार, ठीक है। करंट अफेयर का महामैराथन 2 वीडियो मिलेगा आपको, जो सामने आपको दिख रहा होगा, उन दोनों क्लास को जरूर कर लीजिएगा। और NTPC प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख डालिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के प्रश्न हैं और बाकी जो करंट अफेयर के हैं। तो फटाफट से जुड़िएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। आपको यहाँ पे पूरी पूरी इसकी तैयारी कराई जाएगी और कंप्लीट उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। तो आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और देखेंगे वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिए। कह रहा है ऑप्शन जब तक हम रीड करेंगे साथियों तब तक आप अपने आंसर को टिक कीजिएगा, फिर फटाफट से आंसर बताया कि हम आगे बढ़ेंगे। हरमन पोलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जोसेफ जैक्यूअर्ट। तो फटाफट से इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। कंप्यूटर का पिता कह लीजिए, कंप्यूटर का जनक कह लीजिए, कंप्यूटर का फादर कह लीजिए, किसी तरीके से प्रश्न कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। हार्मन पोलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमान। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वॉन न्यूमान, ठीक है। वॉन न्यूमान का जो है कंप्यूटर के विकास में जो सर्वाधिक योगदान है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है ना। हरमन होलोरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या विलियम ब्रोस, ठीक है। किसका है इसमें ध्यान दीजिएगा, फटाफट से प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका बी चार्ल्स बेबेज का, ठीक है। चार्ल्स बेबेज यानी जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर है उसमें जो सर्वाधिक योगदान की अगर हम बात करेंगे तो किसका है, चार्ल्स बेबेज का है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ कह रहा है 1946 में, 1950 में, 1960 या 1965 में। तो फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 4 का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। क्या हो जाएगा साथियों 1946 में।
आप ध्यान देंगे जो भी वनडे एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर उसमें कंप्यूटर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न आपको सीधे सीधे हेल्प करेंगे, तो इन सबको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है ना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, है ना, ह्यूमनवेयर। फटाफट से आंसर करेंगे। भौतिक बनावट की बात कर रहा है, कौन सी बनावट? भौतिक बनावट ही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर, यानी जिसको हम जो है भौतिक बनावट का मतलब है जो आपको हम जिसको हाथ से छू सकते हैं। जैसे मान लिया आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, सीपीयू हो गया, ये सब सारे जो है क्या है, कंप्यूटर कैसे पार्ट है जो कि हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर। तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इस तरह का प्रोग्राम है जिसको आप फिजिकली जो कंप्यूटर से आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है, वो अंदर कंप्यूटर क्या रहता है, तो क्या है ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू या हार्ड डिस्क। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीपीयू। क्या हो जाएगा? नियंत्रक भाग क्या है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो उसका सीपीयू, मेन पार्ट आप देखे हैं ऐप्स को, सीपीयू, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क के लिए किसको कहा जाता है? कह रहे स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू या हार्ड डिस्क। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 8 का जो है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कंप्यूटर का जो है, कंप्यूटर क्या कहा जाता है? इसको जो है मस्तिष्क कहा जाता है, किसको? सीपीयू को, ठीक है। कमेंट करके जरा बताइएगा सीपीयू का फुल फॉर्म। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन कई बार अलग अलग परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कह रहा सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या प्रिंटर। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 9 का। इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू। देख रहे हैं आप सीपीयू से जो है अलग अलग तरीके से प्रश्न घुमा घुमा कर कितने तरीके से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक का नाम है? रॉबर्ट नोयस, गॉर्डन मूर, ए और बी दोनों, ए इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ठीक है, यानी रॉबर्ट नोयस और गार्डन जो मूर है, ये दोनों को दोनों जो है क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के जो है क्या है, आविष्कारक है। ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न संख्या 11 नंबर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक ने, जीएस किल्वी ने या चार्ल्स बेबेज ने। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 11 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है, जीएस किल्वी ने, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न संख्या 12, संगणक जो कंप्यूटर है उसमें आईसी चिप है वो प्रायः बने होते हैं तो किसके? कह रहा सिलिकॉन के, लेड के, क्रोमियम के या सोने के। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन के। कंप्यूटर के जो चिप्स वगैरह या आईसी चिप्स वगैरह होते हैं प्रायः बने होते हैं किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके? सिलिकॉन के बने होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 13, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो कह रहा आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड। तो संख्या 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इवन दो अगर इस प्रश्न की बात करेंगे तो यूपीपीएससी भी पूछ चुका है इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है आयरन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा साथियों? आयरन ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? कह रहा बाइट, बिट, मीटर या मिलीमीटर। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 14 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बिट में। किसमें? कंप्यूटर की जो इकाई इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें बिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 नंबर, मेगाबाइट कह रहा है, मेगाबाइट को मापते हैं भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, तो शक्ति व्यय की क्षमता, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। तो मेगाबाइट एमबी में क्या मापते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता हो जाएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा आपका कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेगाबाइट। देखिए इसमें जो आपका केबी, ठीक है, एमबी, है ना, टीबी, ये सब आता है ना। उसके बाद से ये जो आता है आप सब इसको ध्यान रखें, इसके कन्वर्जन को एक बार जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 16 नंबर, स्टोरेज माध्यम की जो है क्षमता है इकाई है, कह रहा बाइट, बीट, बब या घन मीटर। प्रश्न संख्या 16 का आंसर अगर हम करेंगे फटाफट से तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है बाइट। क्या हो जाएगा साथियों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का बाइट, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए कन्वर्जन का भी हम सवाल आपसे कह ही रहे थे और कन्वर्जन का सवाल आ गया। 1 किलो बाइट जो है 1 केबी किसके तुल्य होता है? कह रहा है 1000 बाइट, 1024 बाइट, 10,000 बाइट या 1 लाख बाइट। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 1024 बाइट। क्या हो जाएगा? 1024 बाइट जो है ये आपकी इक्वल हो जाएगा 1 केबी के। ठीक है, 1 केबी के ये बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है? तो चिप, बाइट, बग या बिट। क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 18 ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर या आंकड़ों में जो अशुद्धि है उसको ध्यान दीजिए, कहा जाता है बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसको बग कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा लीजिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में बहुत छोटा प्रश्न है लेकिन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न संख्या 19 नंबर क्या कह रहा है कि मेमोरी सब किससे संबंधित है? कह रहा है लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 19 ये किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 19 जो है आपका मेमोरी शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आपके स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी शब्द। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 20 का में सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी इसको चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा चुका है। सिम का पूरा रूप क्या है? ठीक है, कह रहा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन या सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 21 का क्या आंसर हो जाएगा? फुल फॉर्म ऑप्शन ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है गणना, मापन, विद्युत या लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्यान दीजिएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गणना पे ये काम करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या जो है 23 नंबर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर, हीट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डिजिटल प्रिंटर। फटाफट से आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर की बात कर रहा है। प्रश्न संख्या 23 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा? लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे फटाफट से अगला प्रश्न। साथियों देखिएगा, जितने ये कंप्यूटर के प्रश्न हैं सारे बेसिक्स और प्लस परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कोई बहुत छोटा सा प्रश्न है और उसको आप गलत कर देते। इन सारे प्रश्नों को देखिएगा पीवाईक्यू से और डिफरेंट तरीके से जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस भी एग्जाम का सब का यहाँ पे निचोड़ आपको बताया जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? कह रहा है बहुत तेज और जो उसकी कीमत अधिक होती है, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। प्रश्न संख्या 24 का फटाफट से आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार के आधार पर जो है ये अन्य कंप्यूटर से अलग है। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 25। कह रहा आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विधारी अंक पद्धति, दशमलव, अनुरूप गणना या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विधारी अंक पद्धति। क्या हो जाएगा? द्विधारी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक जो कंप्यूटर भाषा है? कह रहा है बेसिक्स, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, ठीक है, या पास्कल। फटाफट से आंसर करेंगे। कह रहा है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा? प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। पद जो है एमबी का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने आपसे बताया केबी, एमबी, टीबी, ठीक है, सब आपको ध्यान रखिए। कह रहा है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 27 में अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेगा बाइट्स। ठीक है, मेगा बाइट्स ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। एमबी का फुल फॉर्म कह लीजिए मेगा बाइट्स के लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है। कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 28 का। 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए व्यवहारिक कार्य। ठीक है, 28 का आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहारिक कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है। एक पेन ड्राइव जो है एक स्थिर द्वितीय भंडारक है,
ठीक है, एक चीन के भंडारक है, एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारक है और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 29 का। तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा एक हटाए जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है। ठीक है, ये जो मतलब लगा, आप अगर आपका लैपटॉप है उस सिस्टम में ये लगा के फिर निकालने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का भंडारा द्वितीयक भंडारक है, ये लगा के हटाया जाने वाला। अगला प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? तो ये कह रहा है फॉरट्रैन, पास्कल, कोवन या बेसिक। फटाफट से आंसर करेंगे, 4 भाषा है। प्रश्न संख्या 30 का क्या आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 31 नंबर है। प्रश्न संख्या 31 नंबर अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। कह रहा है भाई कुछ 4 भाषा आपका पॉटन, कोबल, सी प्लस प्लस। उस कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा की यहाँ पे बात कर रहा है, क्या कर रहा है? उच्च स्तरीय भाषा की बात कर रहा है। तो फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 31 जो है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, कोबल। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, इसका ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? फिर वही 4 ऑप्शन आपके भाषा के आंसर है, फटाफट से देखिए और आंसर बताइए, ए बी सी डी में से कौन सा इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 32 जो है इसमें आपका फिर से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोबोल जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 नंबर क्या कह रहा है? फोर्ट्रान है ना, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए या सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? सी प्लस प्लस, बेसिक, है ना, कोबोल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे, इसमें क्या है? तो प्रश्न संख्या 33 का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेसिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 नंबर क्या कह रहा है? जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 34 का। वही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्ट्रान जो है ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 35, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो कह रहा है वाणिज्यिक कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। तो फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 35 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए, है ना, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 35 नंबर क्या कह रहा है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वो निष्पादित करता है कहलाती है अमेरिकन भाषा, मशीनी भाषा, गुप्त या प्रच्छन्न भाषा, वो यूट्यूब में से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 36 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मशीनी भाषा। क्या हो जाएगा? मशीनी भाषा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर क्या कह रहा है? ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे, प्रश्न संख्या 37 ईमेल जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल से उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38 नंबर, अधिकतर जो है कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो कह रहा है अंग्रेजी भाषा सदस्य, उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक, कोई भी भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर भाषा समझ सकता है वो अंग्रेजी भाषा सदस्य, उच्च स्तरीय जो निर्देश है, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 38 का। अगला प्रश्न क्या? 35 29 39 नंबर क्या है? कह रहा है कंप्यूटर ग्रिड होता है। कंप्यूटर एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन आता है जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। एक सब सुपर कंप्यूटर एक आदि प्रारूप नाभिकीय अनुसंधान या दीर्घ हेड्रॉन संगठन जो एक हार्डवेयर है। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी से उत्तर, एक सॉफ्टवेयर ऑप्शन रचना होती है इसमें अभिकलन प्रतिष्ठान जो है जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 40 नंबर कह रहा है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है आईबीएम द्वारा, एप्पल द्वारा, विप्रो द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। फटाफट से आंसर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसको लगाइएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 40 इसको किया गया ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा? विंडोज जो है आप देखते हैं, विंडोज जो सिंबल क्या है आपका? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है ये किया गया। प्रश्न संख्या 40 आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों प्रश्न संख्या 41 नंबर, ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 41 का क्या आंसर हो जाएगा? प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, डेटा जो बेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त में से सभी। कौन सा सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में के लिए प्रयोग किया था? प्रश्न संख्या 42 का फटाफट से आंसर करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, पेज मेकर भी, वर्ड स्टार भी या एमएस वर्ड भी।
तीनों के तीनों शब्द संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 43, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों को, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से या अभियुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे पासवर्ड कंप्यूटर में क्या करता है। तो प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ठीक है, तो पासवर्ड इस चीज से आपकी सेफ्टी करती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या जो है 44 नंबर क्या कह रहा है। वो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको कहलाता है मोडेम, मॉनिटर, माउस या ओसीआर। प्रश्न संख्या 44 का फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है मोडेम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मोडेम इसका सही हो जाएगा। देखिए साथियों, अभी तक जितने आप लोग क्लास देख रहे हैं, एक बार से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने साथी तक शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप लोग जितने लोग हैं, आपका सहयोग बना रहना चाहिए। आप सबका परिवार है, आप ही का चैनल है, तो इसको जो है आप सभी जो है शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज या ये सभी? फटाफट से आंसर करेंगे। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, देखिएगा कह रहे हैं बार बार कि सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। ये भी जो प्रश्न है ये आपका एमपीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न ऐसा नहीं है कि वहाँ पूछा जा चुका तो यहाँ नहीं पूछा। अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न वही रहते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आपका कंप्लीट यहाँ पे निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश क्या? प्रश्न संख्या 46 का है जापान, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 46 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47 नंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, लिटरेसी डे मनाया जाता है तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर। ठीक है, क्या है? 2 दिसंबर। जिस वर्ष आप पेपर देने जाएंगे, जब पेपर देने जाए तो इस वर्ष का थीम जो है जरूर एक बार देख लिया कीजिएगा, है ना, करंट में ही रहता है। अगला प्रश्न कह रहा है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है ना? कल्पना चावला, कोलंबिया, ब्लू जीन या बरम? फटाफट से आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन है। नासा द्वारा कह रहा है विकसित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रश्न संख्या 48 जो है वो ऑप्शन बी जो है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, आपका कौन सा है? कोलंबिया है। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, कोलंबिया नहीं है। ठीक है, कोलंबिया है, टाइपिंग एरर हो गया, कोलंबिया। ठीक है, उसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, इस चैनल पर आप एक बार जाइए, है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं प्लेलिस्ट देखिए, आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग तरीके की बहुत सारी क्लास मिलेगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंट हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सिर्फ वही जो आपके परीक्षा में पूछा गया और पूछा जाने वाला है। किस तरीके के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सबको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जो आपके फीडबैक्स हैं, डाउट्स कुछ भी हो, एक बार कमेंट जरूर कर दिए। क्लास आपको कैसे लगे कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 49 है, भारत में सिलिकॉन वैली है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या हैदराबाद में? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 49 टी आपका हो जाएगा ऑप्शन है बेंगलुरु में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बेंगलुरु में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है इनियाक, सिद्धार्थ, परम या जो है आपका डीप? तो फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 50 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इनियाक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इनियाक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, परम, मेगा या साइबर? ये भारत की बात कर रहा है, भारत में निर्मित ये जो कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, 52 नंबर क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने की संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 52, तो ऑप्शन बी से तो रह जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली एक संस्था है। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 53 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं तो सबीर भाटिया, बिल गेट्स, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 53 नंबर का, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के जो है संस्थापक आपके बिल गेट्स सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं सबीर भाटिया, सुनील मित्तल, पॉल एलन, विनोद दाम? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 54 नंबर का, तो ऑप्शन सी से तो रहेगा पॉल एलन जो है इसके सह संस्थापक है माइक्रोसॉफ्ट के। अगला प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ईमेल को, है ना, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को? ऑप्शन डी। ठीक है, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 55 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिएगा ऑप्शन डी,
इंटरनेट हो, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इंटरनेट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 56 नंबर क्या कह रहा है? तो ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? बिल गेट्स, है ना, टिमोथी बिल, लिंकन, जो गोलिट्स बर्ग है, या रे टॉमलिंसन? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 56 जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रे टॉमलिंसन। क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है साथी? यहाँ तक तो अभी तक हम आपको 50+ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, सारे प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं से पूछे हुए प्रश्न हैं। और बता दें आपको कि करंट अफेयर के लिए जो भी साथी अभी तक रह गए हैं, करंट अफेयर के लिए यहीं पे आपको मिलेगा अब की बार। ठीक है, करंट अफेयर का महामैराथन 2 वीडियो मिलेगा आपको, जो सामने आपको दिख रहा होगा। उन दोनों क्लास को जरूर कर लीजिएगा। और एनटीपीसी प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख डालिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के प्रश्न है और बाकी जो करंट अफेयर के हैं। तो फटाफट से जुड़िएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, जो भी एग्जाम का कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दस्तावेज है उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है Ctrl+P। क्या यूज किया जाता है साथियों? तो Ctrl+P। इसी तरीके से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस को करेंगे वन बाय वन करके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि MS वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो कह रहा है इंटर। क्या होती है? इंटर। ठीक है, ये शॉर्टकट है किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की जो है सामग्री को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो F2। क्या होती है? F2। F2 होती है ये कुंजी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर में आखिरी क्रिया को रद्द अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो Ctrl+Z। ठीक है, Ctrl+Z ये इसमें होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस चयनित पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। क्या है? तो क्या कहता है? क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिएगा, कि किसी पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाने से क्या होता है? तो उसके पार्ट को बाएं और दाएं दोनों किनारे से संरेखित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 7वां प्रश्न संख्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कॉन्टेंटेड जो फंक्शन है क्या करता है? तो ध्यान दीजिए, कई सेल्स को जो है टेक्स्ट और एक सेल में जोड़ता है। फटाफट से देखते रहेंगे, करते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये प्रश्न सभी आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में वर्क बुक का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान दीजिए साथियों, पूरा एक्सेल फाइल। क्या होता है? पूरा एक्सेल फाइल इसका वर्क बुक का अर्थ इसमें होता है। उसके बाद से अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? ईमेल के किसी भाग में प्रेषक प्राप्तकर्ता दिनांक और समय की जानकारी होती है? तो ईमेल हेडर में। कहाँ पे? ईमेल हेडर में ये होती है। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा 10 कह रहा है, ईमेल में सीसी का पूरा रूप क्या होता है? सीसी का पूरा रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल में जो आपका सीसी लिखा रहता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, निम्न में कौन सी जो है एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो देखिए गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव। देखिए जितने हम आपको प्रश्न करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सेलेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न जब आपके वहाँ पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो वहाँ पे आप प्रश्न पूछ के 4 ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए अगर यही प्रश्न आपसे पूछे तो निम्न में कौन एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें गूगल ड्राइव देगा। तो यहाँ पे ऑनलाइनर के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमको करा रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब एज इट इज तैयार कर लीजिएगा। और बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम ओरिएंट कंटेंट हमको प्रोवाइड करेंगे। जितनी क्लासेज आप यहाँ पे मिलेगी, हर क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न के 12, इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी क्या है? वाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दस्तावेज है उसमें वर्तनी और व्याकरण को है जांचने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? तो रिव्यू टैब होता है। क्या होता है? रिव्यू टैब का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर, प्रिंट रेंज विकल्प से प्रिंटिंग जो है के समय क्या निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रिंट करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र या पृष्ठों की सीमा क्या किया जाता है? इसके लिए प्रिंट करने के लिए इन सब चीज़ों को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स क्या होते हैं? तो पाठ के पहले छोटे डॉट्स, स्क्वायर या डैश या ग्राफिक्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल
क्लाइंट सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। फटाफट से देखिएगा, रिवीजन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो फटाफट से रीड करते चलते हैं, बताते चलते हैं आपको, और आप इसी तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। जो प्रश्न ना आए उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसे अपग्रेड करना चाहिए? तो सीपीयू को। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर की जो वर्क एफिशिएंसी आपको बढ़ाना चाहते हैं तो किसको अपडेट कीजिए? तो सीपीयू को अपडेट कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, सीपीयू को दी जाने वाली जो आंतरिक स्टोरेज है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो रजिस्टर्स। ठीक है, किसके द्वारा? रजिस्टर्स के द्वारा की जाती है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले 4 मूल कार्य क्या है सीपीयू के द्वारा? तो फेच, डिकोड, मैनिपुलेट, ठीक है, आउटपुट, ये सब क्या है? सीपीयू के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन-कौन से जो है उसके सॉफ्टवेयर हैं, कौन-कौन से हार्डवेयर है, ठीक है? कौन-कौन से उसके जो है फिजिकल पार्ट्स हैं, कौन-कौन से जो उसके अगर आप देखें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज़ है। इस तरह की क्लास भी जो है हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको जो है एनटीपीसी के नाम से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे 20 क्या कह रहा है कि यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है जो उपयोगकर्ता को जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है? तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर। इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ लेता है। कंप्यूटर के जनरेशन से भी प्रश्न पूछता है, यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्लास करने के बाद से इस क्लास से आपको सीधे-सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। 23 नंबर कह रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन-सी कुंजी कर्सर को स्क्रीन पर इधर-उधर ले जाने के लिए उपयोग की जाती है? तो नेविगेशन कुंजी, ठीक है, नेविगेशन कुंजी का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 24 नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज़ कर डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? तो विंडोज़ प्लस डी, विंडोज़ प्लस डी का प्रयोग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का शॉर्टकट कीज़ भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? यहाँ से अलग-अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। 25 नंबर क्या कह रहा है, कोरल ड्रॉ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है आपका ये कोरल ड्रॉ, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा वेब ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है? तो आपका जीआईएफ, ठीक है, जीआईएफ है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024। इस तरह के जितने कन्वर्जन है एमबी से केबी में, केबी से टीबी में, ठीक है ना? इन सबको आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, सब आप 1024 से जो उसके उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न साथियों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरा एक बार जरूर बताइएगा। आपका साथियों आपका परिवार है, आपका सहयोग बना रहना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने साथी तक पहुंचा दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? कह रहा है एमएस डॉस, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन की F7 का क्या उपयोग है? स्पेल चेक और ग्रामर चेक चलाने के लिए। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी डिवाइस है। क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है। 31 नंबर क्या कर रहा है, विंडोज़ में एमएस पेंट किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? फाइल खोलने और सेव करने के लिए तो जेपीईजी का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर, ये भी ऑप्शन के साथ ही आपको करने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में विंडोज 10 के अंतर्गत नया वर्क सेट जोड़ने की जो है बोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11। साथियों इस तरीके से हम आपके जो भी शॉर्टकट्स हैं फुल फॉर्म है वो सारा का सारा कंप्लीट कराएंगे, बने रहेगा साथ में अंत तक। अगला प्रश्न है, फूल का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो देखिएगा पिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिस्टल कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 35, भाषा सी जो है सी भाषा में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो यूनिक्स था। पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक जो संग्रहण है डिवाइस कौन सी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है आपका। क्या है? रैम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 नंबर, साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है क्रीपर। क्या है? क्रीपर। 38 नंबर कह रहा है एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो आपके 32 बिट होते हैं। कितने साथियों? 32 बिट्स होते हैं आपके एक आईपी एड्रेस में। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे? तो आप ध्यान दीजिएगा ट्रांजिस्टर।
तो ध्यान रहेगा साथियों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किससे बने होते थे? आपके ट्रांजिस्टर से। यहाँ 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी कर लिए। द्वितीय पीढ़ी का तो आपका होगा ट्रांजिस्टर। तो पहले वाले में क्या लगा था? तो पहले वाले में आपका यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब। क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। तीसरा वाला बता दीजिए सर, तो तीसरा वाले में आपको बता दें क्या है? तीसरा वाले में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग होता था। किसका? आईसी का। चौथे वाले पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथे पीढ़ी में आपका यूज़ होता था माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता था? माइक्रो प्रोसेसर। और पाँचवें वाले में, पाँचवें से लेकर अब तक वाले में आपके सेमीकंडक्टर यूज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? सेमीकंडक्टर। थे पाँचों के पाँचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ ही एकदम बता रहे, रट जाइएगा। अलग-अलग परीक्षाओं में इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 40 नंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, जलवायु अनुसंधान और पूर्वानुमान में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है? तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? तो F8 दबाई जाती है। कौन सी? F8 दबाई जाती है विंडोज 10 में। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कुंजियाँ किस प्रकार की होती हैं? तो मॉडिफायर कुंजियाँ होती है। क्या होती है? मॉडिफायर कुंजियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है? तो डायल अप। ठीक है, क्या है? डायल अप जो है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न, 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम जो फाइल टाइप को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग होता है? तो ईथरनेट जो है पोर्ट प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर, कंप्यूटर गेम्स और सहायक तकनीकी में जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जॉयस्टिक का प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है? तो मेमोरी रजिस्टर जो है आपका सीपीयू का भाग है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको 4, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जो है हम आपको सिर्फ जो वन लाइनर के रूप में आंसर, क्वेश्चन आंसर के रूप में करा रहे हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर क्या कह रहा है? 49 नंबर क्या कह रहा है? पेपर दस्तावेजों की जो वैधता की जांच करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो एमआईसी या जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड। साथ ही यहाँ तक अगर आप ध्यान दें तो आपके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करा दिए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर है, फॉरट्रेन भाषा किसने बनाई थी? तो जॉन बैकस ने बनाई थी। अभी आगे चल के हम जो है इसके जो इम्पोर्टेंट आपके सारे भाषाएं, इनके सारे फुल फॉर्म करा देंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज वाला करा देंगे, तो बने रहेगा अंत तक। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। अभी ये प्रश्न आ चुका है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 53 नंबर, एक इंटरप्रेटेड उच्च स्तरीय और सामान्य जो है खुद वाली प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो पाइथन है। कौन सी है? तो पाइथन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 54 नंबर, कंप्यूटर एल्गोरिथम को नेचुरल और प्रोग्रामिंग भाषा के मिश्रण से व्यक्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो स्क्यू कोड कहलाती है। क्या है? स्क्यू कोड, स्टूडो कोड कहलाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 55 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी पंक्ति के ऊपर नई पंक्ति जोड़ने की शॉर्टकट क्या है? तो Alt+I+R। ठीक है, Alt+I+R जो है आपका ये शॉर्टकट है। अगला प्रश्न संख्या 56 नंबर क्या कह रहा है? सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को संग्रहित और प्रबंधित करता है जिन्हें कंप्यूटर चला सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को संग्रहित करके चलाता है। 57 नंबर क्या कह रहा है? डाटा को टेलीफोन या केबल लाइन के माध्यम से भेजने के लिए किस डिवाइस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो मॉडेम का उपयोग होता है। किसका? मॉडेम का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोम। प्रोम जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है 59 नंबर, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करने वाला डिवाइस कौन सा है? तो आपका प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर जो है आपको उसको आउटपुट भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है साथियों? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, इसको ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड और माउस क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड और माउस हो गया। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस भी आपको ध्यान में रखना है। 62 नंबर क्या कह रहा है? कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में होता है? तो मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर का उपयोग होता है। 63 नंबर क्या कह रहा है? कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो 12 होती हैं। कितनी फंक्शन कुंजियाँ कितनी हैं कीबोर्ड में? कुल मिलाकर आपकी 12 है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डगलस एंगल बर्टन ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है 65 नंबर, सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो आपका माउस है। क्या है? माउस है। कंप्यूटर के लिए प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो मॉनिटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। 67 नंबर से वे डिवाइस जो जानकारी प्रदान करके या दर्ज करके कंप्यूटर से संवाद करते हैं क्या कहलाती हैं? तो इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इस तरीके से जो है उनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 68 नंबर, HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है? तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप की ये योजना है। 69 नंबर क्या कह रहा है? मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी मेमोरी ही क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। अगला प्रश्न कह रहा है 70 नंबर क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में OSI का पूरा नाम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है? ओपन इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। अगला प्रश्न 71 नंबर, BIOS किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो प्राइमरी। किस तरीके का? प्राइमरी। एक्सेल 2007 फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सेल एसएक्स जो है आपका फाइलों का एक्सटेंशन होता है। 73 नंबर कह रहा है साथियों कि व्यक्तिगत जानकारी चुराकर किसी अन्य तरह की दिखाने वाला अपराध को क्या कहते हैं? तो पहचान की चोरी। आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी कह लीजिए थेफ्ट उसको कहा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में जो लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं? तो लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 75, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें न हो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। क्या करेगा? बूट नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न संख्या 76 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, 76 में प्रोग्राम के लिए जो किया गया चिप का दूसरा नाम क्या है? तो LSIC इसका नाम है। 77 नंबर फटाफट से देखिएगा, सामान्य CD रोम में कितनी डाटा स्टोरेज क्षमता होती है? तो 680 MB का होता है। अगला प्रश्न 78 नंबर, DMA का पूर्ण रूप क्या है? डॉक्यूमेंट्री या आप कह लें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डॉक्यूमेंट्री का इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, DMA का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 79 नंबर, लैन का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो है लोकल एरिया नेटवर्क। 80 नंबर क्या कह रहा है? ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस अवधि में विकसित किए गए थे? तो 1956 से 65 के बीच में किए गए थे। इस कंप्यूटर में आपको बताया ही क्या लगता था इसमें, तो अभी आपने देखा ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें किया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है IBM और एप्पल ने एक साथ साझेदारी कब की थी? तो 1991 में किया था। कौन सी मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल होती है? तो रोम। कौन सा? रोम। 84 नंबर क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की गलती को बग कहा जाता है, उसका वैकल्पिक शब्द क्या है? तो ग्लिच। क्या है? ग्लिच। अगला प्रश्न 85 नंबर, अनचाही बार बार दोहराई जाने वाली मैसेज को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। क्या कहता है? स्पैम कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, पासवर्ड चोरी के अपराध को क्या कहा जाता है? तो स्पूफिंग कहा जाता है। क्या कहता है? स्पूफिंग। 87 नंबर, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 88 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि C प्रोग्रामिंग भाषा के जनक माने जाते हैं तो डेनिस ऋषि। क्या जानते हैं? डेनिस ऋषि को जाना जाता है। 89 नंबर कह रहा है रैम को जो है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए किस रूप में माना जाता है? प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न 90 नंबर, कंप्यूटर डाटा में विविध तरीके से क्या करता है? तो प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न देखिएगा 91 नंबर, कह रहा है कि जॉसी परफ्यूम्स किसका उदाहरण है? तो वायरस का। किसका? वायरस का ये उदाहरण है। अगला देखिएगा 92 नंबर, अपराधियों के कंप्यूटर से डिलीट या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाती है। 93 नंबर, कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में डाटा सबसे पहले कहाँ जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, रैम में जाता है। ठीक है, रैम में जाता है। रैम का फुल फॉर्म जरा कमेंट करके बताइएगा, देखें कितने साथियों को ये याद है। आगे बढ़ेंगे 94 नंबर, हेल्प मेन्यू किस बटन में उपलब्ध होता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट बटन। क्या पे? स्टार्ट बटन में।
95 नंबर कौन सी फाइल प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट होती रहती है और अस्थायी डाटा रखती है? तो मास्टर फाइल। कौन सी मास्टर फाइल ये रखती है? 96 नंबर डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस है? तो ऑप्टिकल डिस्क है ये, क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। 97 नंबर ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए सबसे सामान्य टूल कौन सा है? तो पासवर्ड, क्या है? पासवर्ड है। 98 नंबर क्या है? वह तकनीकी जो केवल आवश्यक निर्देशों को माइक्रोप्रोसेसर चिप पर संग्रहित करती है और गति बढ़ाती है, क्या कहलाती है? तो RISC कहलाती है। 99 नंबर देखिएगा, वह एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र कर इंटरनेट के माध्यम से भेजता है, कहलाता है? तो स्पाई-बॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाई-बॉट कहलाता है। 100 नंबर कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो CPU में होती है। कहाँ पर? CPU में। साथियों, यहाँ तक देखिए हमने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बचे 50 क्वेश्चन धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 102 नंबर, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को पृथक सिग्नलों के रूप में दर्शाया जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में। ये 103 नंबर क्या कह रहा है? कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिलिको सैपियंस। ठीक है, सिलिको सैपियंस कंप्यूटर क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न संख्या 104, स्क्रीन के उस भाग को हाईलाइट करने वाले डिस्प्ले विशेषता क्या कहलाती है? जिसमें ऑपरेटर का ध्यान चाहिए होता है? तो रिवर्स वीडियो। क्या होता है? रिवर्स वीडियो। 105 नंबर देखिएगा, वे कंप्यूटर जो मापन और गणना दोनों का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न संख्या 6, फोर्ट्रान क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है। 107 नंबर कौन सा रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम को अनुवाद और निष्पादित करता है? तो इंटरप्रेटर। क्या करता है? इंटरप्रेटर। 108 नंबर कौन संपूर्ण प्रोग्राम की मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? तो कंपाइलर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? तो एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 110 नंबर क्या कह रहा है? EEP रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इंपॉर्टेंट रहेगा, फुल फॉर्म के तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 111 नंबर क्या करा? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? तो JV हेटॉनसॉफ्ट ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए, 112 नंबर, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं जो लो लेवल मानी जाती हैं? तो असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज की भाषा लो लेवल की मानी जाती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 113 नंबर, पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो आपका मोज़ेक था। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज कहलाता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 115 नंबर क्या कह रहा है? IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 16 नंबर कह रहा है, बड़े स्तर पर फैले ऑफिस लैन को आपस में जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 117 नंबर, फाइल को कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचार चैनल के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फाइल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर कहते हैं। 118 नंबर, स्वचालित संगठनों में बड़े लेन देन प्रोसेसिंग सिस्टम किसका उपयोग करते हैं? तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न 119 नंबर क्या कह रहा है? MICR का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फुल फॉर्म के रूप में ही अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। 120 नंबर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ENIAC था। क्या था? ENIAC। 121 नंबर कह रहा है, ASCII कोडिंग प्रणाली में कुल कितने विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं? तो 1024। कितने? 1024 कैरेक्टर होते हैं। 122, MSIC का पूर्ण रूप क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका उपयोग हो जाएगा। 123 नंबर, कोड को बराबर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनक्रिप्शन। कोड को आप गलत कर देंगे, क्या हो जाएगा? एनक्रिप्शन उसका हो जाएगा। 124 नंबर, पहले कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम किए जाते थे? तो मशीन भाषा है। ठीक है, किसमें? मशीन भाषा में किए जाते थे। किसी प्रोग्राम की गलती जो उसको सही ढंग से कार्य नहीं करने देती है, क्या कहलाती है? तो उसको बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। 126 नंबर, कौन सा बटन अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल करने के साथ साथ संख्याओं को प्रतीक में बदलने में मदद करता है? तो आपका शिफ्ट का बटन है। कौन सा? शिफ्ट का बटन। 127 नंबर, कंप्यूटर चालू करते समय बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। 128 नंबर, उपयोगकर्ताओं द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। 129 नंबर,
फटाफट से ध्यान दीजिए साथी, जो भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 129 नंबर, प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या है? तो डॉट प्रति वर्ग इंच। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस क्या है? तो VLSI है। अगला पॉइंट देखिएगा कि IPS इकाई किसकी गति को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो प्रोसेसर की। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 133 नंबर, कंप्यूटर में जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1999 में मेलिसा वायरस किस प्रकार का वायरस था? तो ईमेल वायरस था एक प्रकार का, ये मेलिसा वायरस। 135 नंबर, कंप्यूटर को रिबूट करने की कौन सी कमांड दी जाती है? तो Ctrl+Alt+Delete। Ctrl+Alt+Delete ये की जाती है। अगला 136 नंबर, प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। BCD क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये आपका। वो वायरस जो कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है कहलाता है वर्म कहलाता है। अगला पॉइंट, SMTP FTTP DNS किस लेयर की एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन लेयर है। संपूर्ण दस्तावेज को चुनने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+A। पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए Ctrl+A से। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जिससे वह एक से अधिक एप्लीकेशन को एक साथ चला सकती है क्या कहलाती है? तो मल्टीटास्किंग। ठीक है। 143 नंबर, अगला कह रहा है सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने की फंक्शन की क्या है? तो F12 है। NOS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 144 नंबर हो गया। 145 वर्ड चीज जिसमें निर्देश आसानी से समझे जा सकते हैं क्या कहलाती है? तो एनालॉग डाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? एनालॉग डाटा कहलाती है। अगला पॉइंट, 147 एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। 48 नंबर, 148 मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है? तो फॉर्ट्स में नापी जाती है, भी ध्यान में रखिएगा। 149 नंबर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। हमने आपको पांचों कंप्यूटर पीढ़ी जो है 1 से लेकर 5 तक सब आपको हम बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला 150 नंबर, मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा। यहाँ तक साथियों जो आप देख पा रहे हैं 150 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।